कीमतें बढ़ने के बावजूद कराची समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत बरकरार है। बेशतर दवाएं कराची की मेडिसिन मार्केट से गायब हैं। इसीलिए तो मरीजों और उनके अहले खाना को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दवाओं की किल्लत, बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कैंसर, खून पतला करने वाली अद्वियात, इंसुलिन और मिर्गी समेत दिमागी और आसाबी अमराज की बेशतर दवाएं कराची की मेडिसिन मार्केट से गायब हैं, जिसके बायस फार्मेसीज मनमाने दाम वसूल कर रही हैं। मेडिकल स्टोर्स मालकान कहते हैं कंपनियों ने दवाओं के निर्ख बढ़ा दिए हैं, जिसके बायस बेशतर दवाएं दस्तयाब नहीं। सर्दियाँ आ रही हैं तो वेंटोलिन सोल्यूशन शॉर्ट हो गया सांस के लिए। दमे वाले पेशेंट तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। टीबी के तो वैसे भी कंपनी ने बंद कर दी है, डायरेक्ट वो दे रहे हैं अंदर सप्लाई। तकरीबन 30% महंगी हो रही है मेडिसन। 50% मेडिसिन जो है ना कंपनी से नहीं आ रही, और इंसुलिन्स जो नहीं है 70-30 बहुत डिमांड आ रही है उसकी, जो हाँ वो भी शॉर्ट है। रेट तो सबके बढ़ाए हैं इन्होंने। शहरियों का कहना है शहर में बेशतर मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं मौजूद नहीं, जहां हैं वो महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। इसकी हैप्पीवाल होती है, लेरिस होती है और 2-3 और नई लिखी है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रही है। वो बहुत परेशानी होती है। कम से कम हमें 2.5-3 घंटे हो गए। वो बच्ची की कंडीशन देखें आप। मिर्गी के जो पेशेंट हैं उनके लिए हैप्पीवाल लाजमी है कि, और सबसे अफसोस की बात यह है कि जिना हॉस्पिटल के बिल्कुल नियर होने के बावजूद हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिल रही है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर्स के रेट बढ़ने से खाम माल महंगा हो गया है, जिसके बायस अद्वियात की तैयारी न सिर्फ मुश्किल हो रही है बल्कि बाज़ दवाओं की तैयारी भी रोक दी है। अब सवाल यह है कि कराची में दवाओं की किल्लत क्यों है। यही जानेंगे समा के नुमाइंदे हामिदुर रहमान से, जो इस वक्त साबिक चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन कैसर वहीद के साथ ही मौजूद हैं। जी हामिद, दवाएं महंगी होने के बावजूद नहीं मिल पा रही, क्यों हो रहा है ऐसा? अजी देखिए, इस वक्त दोबारा मार्केट में छापे मारे जा रहे हैं, जो ज़ायद कीमत पर अद्वियात जो है वो बेची जा रही है उस हवाले से, और कीमतें बहुत ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कैसर वहीद साहब के साथ, जो PPMA के साबिक चेयरमैन हैं। इनसे जानते हैं कि इशू है कैसा। कैसर साहब, मामला क्यों हल नहीं हो पा रहा? क्योंकि काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि वो दवाओं की कीमतों का एक इशू चल रहा था, दवाएँ मेडिसिन जो है महंगी मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान में 95% जो दवा बनाने का अज्जा हैं वो इंपोर्ट होते हैं। जब हम इंपोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो चीज़ें फ़ॉरेन करेंसी से मंगाई जाती हैं, फ़ॉरेन करेंसी का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान की रुपये और डॉलर पैरिटी है वो अराउंड 300 रुपये के करीब है। जब दवाओं की कीमतों का तयन आज से कुछ अर्सा पहले हुआ था, तो उस वक्त पाक रुपी वर्सेस डॉलर जो था वो 180-190 के करीब या 200 करीब होगा। अब 300 रुपये का है, तो फ़र्क आ गया। इसकी वजह से इंपोर्ट बहुत मुश्किल हो गई है, मटेरियल मंगाना, और उस दवा के जूस इंपोर्ट करके वारा नहीं खा रहा। अब इस वक्त जो एक फिनोमिना चल पड़ा है, वो भी एक पब्लिक, मैं कहता हूँ मीडिया स्टंट है कि जी छापे मारो मार्केट में कि जो ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, एक में भी नीयत अच्छी होगी, मैं इसको नहीं कहता कि नीयत नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ये मसले का हल है? दवाएं शॉर्ट हो जाएंगी मार्केट से। जिन लोगों को थोड़ी महंगी दवा मिल रही है, मरीज़ तो ठीक हो रहा था ना, अब उसको वो दवा भी नहीं मिलेगी, उसकी जगह जाली दवाइयाँ मार्केट में आ जाएंगी। जी, कैसर साहब का यही कहना था कि जो छापे मारना है मसले का हल नहीं है। इसके नतीजे में पहले ही जो डॉलर के रेट की वजह से जो खाम माल है, ये जो दवाएं तैयार की जा रही हैं वो वारे में नहीं आ रही हैं, खाम माल महंगा होने की वजह से। इसलिए हुकूमत बैठ कर मसाइल के हल के लिए बातचीत करेगी। गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात से लोगों की जिंदगियां खतरे में डालने वालों के खिलाफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक्शन तेज कर दिया है। घिनौने धंधे में मुलव्वस फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लाइसेंस मनसूख करना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अरहम खान ने इस बारे में CEO ट्रैप डॉक्टर आसिम रऊफ से खुसूसी गुफ्तगू की है। ट्रैप है वो पूरे पाकिस्तान में गैर मयारी दवाओं और जो ज़ायद कीमत पे दवाएं फ़रोख्त हो रही हैं उनके खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है। CEO ट्रैप डॉक्टर आसिम रऊफ साहब से हम पूछेंगे कि अब तक कितने क्रैक डाउन्स हो चुके और क्या कोई सजाएं भी दी गई। नेशनल टास्क फोर्स ऑन इरेडिकेशन ऑफ स्पूरियस एंड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स हमने बनाई हुई है, जिसमें सब स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। इसमें पिछले वीक से हमने कैंपेन शुरू की। कोई ओवर प्राइसिंग की शिकायत थी और वो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे हमने छापे मारे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। पिछले साल हमने तकरीबन
17,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की हैं। स्पूरियस ड्रग्स हैं वो 111 के करीब हमने पकड़ी, जो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं वो 932 के करीब। अब जो ऐसे जो फार्मेसीज़ हैं या मेडिकल स्टोर्स जो क्वालिफाइड पर्सनस के बगैर चल रहे थे, वो तकरीबन हमने 1346 वो पकड़े। हम एक्शन लेते हैं और ये एक्शन लेने की वजह से ये इन एक्टिविटीज़ में डिक्लाइन आया है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हज़ारों एक्शंस इस साल हमने लिए हैं फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ओरिएंटेड, और अगर हम देखें पूरे पाकिस्तान में तो वो भी 18,000 के करीब बनते हैं। फार्मास्यूटिकल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग में अगर उनकी कुछ शिकायत आती हैं तो उसके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन लेते हैं और उनके लाइसेंसेस कैंसिल करते हैं। हमारे 3 राउट्स हैं इंफॉर्मेशन लेने के, एक तो टोल फ्री नंबर है, एक ईमेल के थ्रू है, और फिर एक अभी हमने रिसेंटली एक ऐप लॉन्च की है। 2 साल हो गए हैं, हमने एक API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंसेंटिवाइजेशन पॉलिसी थी। इसमें इंसेंटिवाइजेशन की गई कि अगर कोई यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग इसकी शुरू करता है उसको रियायत दी जाएंगी, कंसेशंस दी जाएंगी। उसके बाद कोई 5 बड़े यूनिट्स जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, वो इस वक्त फाइनल स्टेजेस पे हैं जो लगा रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो जो उस पॉलिसी का बेनिफिट जो है वो इंशाल्लाह बड़े नियर फ्यूचर में हमें मिलेगा। प्राइसेस जो हैं वो भी मॉडरेट लेवल पे उससे जाएंगी। मेजर सप्लाई है चाइना से है और फिर इंडिया से है, तो हम इन दोनों मुल्कों पे और बाकी भी अगर यूरोप से भी आती है, हम जो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए अपने पार्ट पे। इंशाल्लाह ताला हम 1-2 सालों में इसमें बड़ा बूम देखते हैं इसमें। अगर रेगुलेटर मिलेगा तो इल्ज़ामात नहीं लगेंगे, विन विन सिचुएशन डेवलप होगी और वो लोग खुश होंगे। अगर लोग शिकायत लगाते हैं, लोग हमारे ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ अगेंस्ट मूव करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं, तो ये एक वन ऑफ द इंडिकेटर है कि हम एक्टिव हैं। हमारी इस वक्त 5 लैब्स WHO प्री क्वालिफाइड लैब्स हैं 5, और 2 मज़ीद होने जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हम WHO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारी टेस्टिंग इस वक्त हो रही है। और आप ये देखें, हमारी वेबसाइट अब हर दूसरे चौथे दिन एक अलर्ट इशू कर रही होती है। उसकी वजह भी यही है कि अगर हमें थोड़ा सा भी आउट ऑफ स्पेक्स आता है तो हम उसको मार्केट से वापस मंगवाते हैं। ये गुफ्तगू अरहम खान ने की। आगे बढ़ें। रावलपिंडी में एक सरकारी अस्पताल की तोसी और मुरम्मत का काम, इसकी बंदिश, दूसरे पर बोझ दुगना हो गया। होली फैमिली अस्पताल शोबा अतफाल के मरीज बेनजीर भुट्टो अस्पताल में जेर इलाज हैं। ऐसे में बच्चे और वालिदैन शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। डॉक्टर्स कहते हैं अभी तो सर्दियों का आगाज है, अगर नमूनिया के केसेस बढ़े तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। उमर आसिफ की रिपोर्ट। राहदारियों से वार्ड्स तक रश ही रश, एक बेड पर 2-2 बच्चे जेर इलाज। ये है रावलपिंडी का बेनजीर भुट्टो अस्पताल। चिल्ड्रन इमरजेंसी में सिर्फ बेड्स ही नहीं कम पड़ गए, मासूम जानों की सांसें बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन की किल्लत का भी सामना है। बाप का मशीनें वगैरह, ये जो कोई लोग होते हैं जिसके पास अपना 10,000 20,000 नहीं होते और बाप मशीन की वजह से वो बहुत मुश्किलात है। ये बाप का मशीनें थोड़ा मुहैया करे। बेटी है, ये 3-3.5 माह की है और इसके शर्ट डला है, बहुत ज़्यादा रश है। इधर ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि इधर ऑक्सीजन नहीं आई, ये उन्होंने हमसे साइन करवाए हैं। अगर कोई मसला परेशानी है तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सरबराह शोबा अतफाल डॉक्टर असद कहते हैं सर्दी मजीद बढ़ने की सूरत में हालात बेकाबू हो सकते हैं। सिचुएशन वर्सन भी हो सकती है, निमोनिया सीजन में और भी बर्डन बढ़ सकता है। डेफिनेटली देखें, प्रॉब्लम तो आएंगे, फेस करनी पड़ेंगे। अस्पताल इंतजामिया और वालिदैन का मुतालबा है कि महकमा सेहत किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए फौरी तौर पर इजाफी इक़दाम यकीनी बनाए। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। जिला बदीन का सबसे बड़ा सिकंदर मेहंद्रो अस्पताल शदीद माली बहरान का शिकार है। तिब्बी सहूलियात नापैद हैं। दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नासिर अंजुम इसी पर रिपोर्ट करेंगे। निगरान सिंध हुकूमत ने हाथ उठा लिया। बदीन के सबसे बड़े सिकंदर मेहंद्रो अस्पताल में अद्वियात और तिब्बी सहूलतें मअतल, 2 यूनिट भी बंद हो गए। गुज़िश्ता 2 माह से मुलाजमीन को तनख्वाहें भी नहीं मिली। 1 अरब 30-40 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। 2 साल से हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस अस्पताल को फंड्स रिलीज नहीं किए। तो 2 साल से जो हमारी मैनेजमेंट है इंडस हॉस्पिटल की, उन्होंने ब्रिज फाइनेंसिंग के तहत इस अस्पताल को चलाया है। लेकिन अभी ऑब्वियसली महंगाई बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं, हालात मुश्किल हो रहे हैं। तो अभी मैनेजमेंट ने फैसला किया भाई इनफ इज़ इनफ। अस्पताल में मेडिकल टेस्टों समेत दीगर तिब्बी सहूलतों की अदम फराहमी से गरीब मरीज
मुश्किलात का शिकार हैं। हाँ, तो मैं 3 दिन से हूँ और टेस्ट हैं तो हमारे बाहर से हो रहे हैं। हम तो गरीब लोग हैं, इससे तो बाहर खर्च हो रहे हैं, पर यहाँ आने का क्या फ़ायदा है। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो अस्पताल से बदीन और कुर्ब जवार के 4 अजला के मरीज मुस्तफीद होते हैं। शहरियों ने निगरां हुकूमत सिंध से अस्पताल के लिए फौरी फंड्स जारी करने का मुतालबा किया है। नासिर अंजुम, समा, गोलारची।